Good morning to all of you. Good morning, students. Today is the first day of crash course of accounts. So welcome to all of you. Day 1 and day 2 हमारा टारगेट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. लेकिन ये क्या, जो फोल्डर आपको स्क्रीन पे ये जो नोट्स दिख रहे हैं, सर ये तो पुराना कंटेंट है. अब ये सब तो हम भी स्टडी कर सकते हैं. Then what you are doing means what I am doing for you. Just wait for a few minutes. I'm going to show you something different. Okay? ये सब आपको चैप्टर 1 दिख रहा है, अकाउंटिंग टर्म्स. आज मैं आपको 2 फाइल सेंड करूंगा आपके ग्रुप में. एक फाइल वो ऑफिशियल फाइल जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, राइट? और एक फाइल जो भी हम मिलकर डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं. और कल का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस, full on questions, so that आप अकाउंटिंग टर्म्स में परफेक्ट बन सके. अब आप में से कोई भी नेक्स्ट टाइम ये नहीं पूछेगा मुझसे कि सर कल क्या होगा, बिकॉज स्केड्यूल इज देयर और हमें ऑलमोस्ट उसको पूरा टच करना है. भले उसमें स्ट्रगल ज्यादा हो, भले उसमें एफर्ट ज्यादा हो. आज डे 1 है, आज का हमारा एक ही मेन मकसद है, दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स. और कल का भी मेन पर्पस क्या रहेगा? बेसिक टर्म्स. राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? तो चलिए आज जो मुझे आपको प्रैक्टिकली कराना है दैट इज व्हाट. ये देखिए क्रैश कोर्स, एक फाइल आपके सामने रेडी है जिसमें हमारा पहला टारगेट क्या है सर? ये अकाउंटिंग टर्म्स, व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए बिजनेसमैन एंड बिजनेस कंसेप्ट. देखिए हम जब भी अकाउंट्स पढ़े हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए सर? एक तरफ होता है बिजनेसमैन who is the natural person, जो एक रियल में हम जैसा इंसान, जीता जागता इंसान, and another one is business, right? businessman business करता है, क्यों करता है? to earn profits. सर सिंपल सी बात है, to earn profits we do business. और ठीक है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उसमें और चेंज लेके आते हैं, to earn maximum profits instead of profits, maximum profits. लालसा, ग्रीड थोड़ा ज्यादा है. सर हमेशा हमें अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं? बिजनेस. अकाउंट्स जब भी बनाएंगे सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, राइट? और दोनों को सेपरेट मानना है, दोनों को मिक्स नहीं करना. यू शुड नॉट मिक्स बोथ ऑफ दीज, राइट? यू कैन नॉट, इनफैक्ट हम लिख सकते हैं यू कैन नॉट मिक्स दीज टू टर्म्स. इज इट ओके? दोनों अलग अलग हैं. तो चलिए सर बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? बाय कैपिटल. सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म क्या आता है बच्चों की लाइफ में? सर कैपिटल मींस व्हाट? सर मनी और मनी वर्थ. मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. वेरी सिंपल. और ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस की एक परमानेंट लायबिलिटी बन जाती है. ये बिजनेस की एक परमानेंट लायबिलिटी बन जाती है. इट बिकम्स, सर व्हाई परमानेंट लायबिलिटी? क्या लॉजिक है इसका? बिकॉज जो पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया अब आप वापस उससे नहीं ले सकते. बिजनेस वाइंड अप करेंगे तो सारा पैसा आपका ही है. इट बिकम्स परमानेंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. सिंपल सी बात है, राइट? इट बिकम्स परमानेंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. सर ये भी ठीक है. सर हम क्या क्या लगा सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स. आप कैश लगाइए, कोई मना नहीं है. आपके पास एक बिल्डिंग वेकेंट पड़ी है, आप उसी के अंदर अपना सेटअप कर लीजिए, वो भी कैपिटल का पार्ट माना जाएगा. सपोज आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा था घर पे और वही आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं सपोज, राइट? या आपके घर पे एक एक्स्ट्रा फर्नीचर था, आपने उसको बिजनेस के अंदर लगा दिया, ये सब किसका पार्ट बन जाएगा? कैपिटल. और एक छोटी सी नॉलेज की बात कहूं, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म IOC जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के अंदर भी पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिजनेसमैन के पास अधिकार है, एलिजिबिलिटी है, एंटाइटल्ड है कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकता है. जिस प्रकार वो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करेगा तो बैंक भी क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. सिंपल. आइए नेक्स्ट टर्म, ड्रॉइंग्स. सर पर्सनल यूज के लिए अगर हमने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ किया, मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ withdrawn, money or money worth
withdrawn from the business, withdrawn from the business for personal use, for पर्सनल यूज, ये ध्यान रखना। और पर्सनल के भी 2-3 नाम आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या आ सकते हैं सर? डोमेस्टिक यूज आ सकता है, डोमेस्टिक यूज पर्सनल का ही एक दूसरा नाम है, डोमेस्टिक यूज आ सकता है, रेजिडेंशियल पर्पस आ सकता है। सब भाई बहन है बेटा, एक ही चीज है, राइट? इसे ड्राइंग्स कहते हैं। और एक खास बात जो हमेशा बच्चों को दिमाग में रखनी है वो क्या है सर? ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होती है? माइनस होती है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल, इज इट ओके? क्योंकि अगर आपने माइनस नहीं किया तो फिर कैपिटल तो वही फिक्स रहेगा, वो तो चीटिंग हो जाएगा। सपोज अगर आपने बैंक में 10 लाख डिपॉजिट किए और 2 लाख विड्रॉ कर लिए, तो अब बैंक बैलेंस कितना रहेगा? 8 लाख रुपीस। इट मींस ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या हो जाती है बच्चों? माइनस, राइट? इज इट ओके? और धीरे धीरे बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है? बट ध्यान रखना मनी और मनी वर्थ, इज इट ओके? और याद कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि अगर आप अपने बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे। जिस प्रकार अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको उसके ऊपर बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? और अभी आप इसको हल्के में ले सकते हैं, बट 12th के फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल में करीबन 20 क्वेश्चंस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मिलेंगे। सो बी केयरफुल, इस वर्ड को मत भूलना। नेक्स्ट असेट, सर वेरी इजी, मनी और मनी वर्थ। सर जो भी हमारे पास है, whatever the things we have, whatever things in the business exist in the business is what? Whatever things existing in the business is what? सर असेट है, सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर हमारा राइट है, जिसके ऊपर हमारा राइट है, ठीक है सर? ये बात भी सही है, जिसके हमारे पास उसके लीगल राइट्स होने चाहिए। कौन से राइट होने चाहिए? लीगल राइट्स, राइट? जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सके, वही हमारी एसेट है। दिमाग हमारी एसेट नहीं है, माइंड हमारी एसेट नहीं है, which can be converted into money, right? It can be money converted into money, is it okay? ठीक है? और जिससे हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिले, ठीक है? आज आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वाया योर मोबाइल और लैपटॉप, वो आपकी क्या है? एसेट, और उसे डेफिनेटली आप मनी में इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट? अब एग्जांपल दिख रहा है आपके नीचे, एक शॉप दिख रही है जो मैंने एक आर्टिफिशियल इमेज ली। अब सोचिए यहाँ पर क्या क्या एसेट हो सकती है। सर स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से नीचे से। सर सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कैश। सर किसी भी बिजनेस में बात करें, जितना भी कैश पड़ा है एसेट है सर, जितना बैंक बैलेंस है एसेट है सर। देन स्टॉक तो आपको दिख भी रहा है सर, एसेट है बिल्कुल। देन सर डेटर्स, अगर किसी को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड आउट करते हैं आप, प्लीज इसको डेप्टर्स मत बोलना, द रियल प्रोनाउंसिएशन इज डेटर्स। सर एसेट है जिनको भी हमने क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया। और सर इनके छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है बिल्स रिसीवेबल, सर ये भी हमारी एसेट है। नेक्स्ट और बताइए सर, दुकान है तो कुछ फर्नीचर भी होगा डेफिनेटली, वो भी क्या है? हमारी एसेट है सर, राइट? सर जो दुकान अगर हमारी खुद की है बिल्डिंग, तो वो भी क्या है? हमारी एसेट है सर, राइट? और सोचिए सर, अगर कुछ कंप्यूटर्स वगैरह हैं, वो भी हमारी एसेट है। मशीन्स एसेट है सर। और सर अगर हमारी दुकान की अच्छी खासी गुडविल है, तो वो भी हमारी क्या है? एसेट है सर। कुछ मोटर व्हीकल है हमारी दुकान के नाम से, शॉप के नाम से, सर एसेट है वो भी, राइट? इज इट ओके? कोई टेंशन? किसी पॉइंट में टेंशन है तो यू कैन रेज हैंड। आगे चलें। सर और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हमें कई बार प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपने पढ़ा है प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर अक्रूड इनकम। क्या है ये? हमारी एसेट है सर, एसेट है, राइट? हमने एसेट को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई भी किया, और वो पार्ट्स क्या क्या है स्टूडेंट, जरा याद कीजिए। सर बेसिकली एसेट को हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट। नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहती है? द एसेट व्हिच रिमेन्स फिक्स, द एसेट व्हिच
remains fixed for long term period, for long term period. प्लस उससे बेनिफिट भी कब तक मिलते हैं? लॉन्ग टर्म तक। सर इससे बेनिफिट्स भी हमें लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं और इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं सर, बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग है सर, प्लांट एंड मशीनरी है सर, फर्नीचर है सर, मोटर व्हीकल है, गुडविल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो भी हमारी असेट है, एक्सेट्रा, राइट। और करंट असेट की बात करें सर, करंट असेट which do not remain fixed in the long term period, which used to change in short term period. इसमें चेंजेस आते रहते हैं सर, इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या आते रहते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। प्लस इससे बेनिफिट भी कब तक मिलते हैं? शॉर्ट टर्म। इसमें बेनिफिट फिक्स असेट में लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं और करंट असेट में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं सर। ऐसा नहीं है कि एक साल में हमने बहुत डबल सेल कर दी तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिजनेसमैन रिमेन सेम, वो ठीक है एक दिन पार्टी कर सकता है, अदरवाइज भले आप कितनी भी सेल करें डेली का काम चलता रहेगा। और करंट असेट के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं सर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। सर ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कई बार आ गया, राइट? तो क्यों ना इसमें अभी के अभी डिफरेंशिएट समझ लिया जाए। तो आइए अभी के अभी हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में डिफरेंस समझ लेते हैं। सर डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं, जब हम क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड। और बिल्स रिसीवेबल भी कब क्रिएट होते हैं? सर जब हम क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। तो सर ये तो सेम है, इसमें कहां डिफरेंस है? आ रहा है डिफरेंस, आ रहा है, डोंट वरी। जनरली हम कहते हैं डेटर्स आर आवर नोन कस्टमर, सर ये हमारे नोन कस्टमर होते हैं। और बिल्स रिसीवेबल सर ये हमारे अननोन कस्टमर्स होते हैं, राइट? ठीक है। डेटर्स की बात करें तो यहां पर नो रिटर्न कमिटमेंट, नो रिटर्न कमिटमेंट ऑफ डेट, कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं है, कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं है। अब ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, कब पैसा देंगे कोई रिटर्न में बात नहीं है, वर्बल ट्रांजैक्शन हुआ है। Whereas bills receivable की कंडीशन में सर 100% रिटर्न कमिटमेंट है, कोर्ट का स्टाम्प पेपर यूज हुआ है जहां पर सारी चीजें रिटर्न में डिफाइन हुई है। फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, फिक्स डेट ऑफ पेमेंट है। अगर नहीं हुआ तो हम अपने डेटर्स के ऊपर मतलब कस्टमर के ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। यानी कि किसमें रिस्क ज्यादा है बेड डेट्स का बताइए, डेटर्स में या बिल्स रिसीवेबल में? सर थोड़ा सा रिस्क जो ज्यादा है, मोर रिस्क ऑफ बेड डेट्स, मोर रिस्क ऑफ बेड डेट्स अराइजेस इन केस ऑफ डेटर्स। यहां पर रिस्क कुछ कम है क्योंकि रिटर्न में ट्रांजैक्शन है। सर आपने एक वर्ड यूज किया बेड डेट्स, तो सर लगे हाथ बेड डेट्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए, व्हाट इज बेड डेट्स एंड बेड डेट्स वी कवर, क्या चेंज है सर इसमें? अगर हमारा कस्टमर, इफ आवर कस्टमर, अगर हमारा कस्टमर, ब्रैकेट में डेटर भी लिख देता हूं, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? सर अगर हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, अब सर थोड़ा सा इंसॉल्वेंट भी बता दो। इंसॉल्वेंट मींस व्हाट? जो अब लोन्स को पे करने में कैपेबल नहीं है। द पर्सन हु इज नॉट कैपेबल, द पर्सन हु इज नॉट कैपेबल in paying, who is not capable in paying his debts, सर ये debts क्या है? अरे loans and all, अगर कोई इंसान अपने loans and all पे करने में कैपेबल नहीं है, it means हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या हो चुका है? bankrupt हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? bankrupt, insolvent हो गया, bankrupt हो गया, दिवालिया निकल गया, उसका बर्बाद हो गया, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट? अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो सर सॉल्वेंट मींस व्हाट? अगर कोई इंसान 100% कैपेबल है, द पर्सन हु इज कैपेबल, द पर्सन हु इज कैपेबल इन पेइंग हिज लोन्स, इन पेइंग हिज लोन्स, उसको क्या कहते हैं बच्चों हम? सर उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं। तो हमारा पैसा कौन डुबाएगा? एक क्वेश्चन अराइज होता है, सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट इंसान? सोचिए, क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
हमारा पैसा कौन डुबाएगा, सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट? वेरी गुड, द आंसर विल बी इंसॉल्वेंट। यानी कि अगर कोई इंसान, हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, क्या डिक्लेयर हो जाए स्टूडेंट्स? इंसॉल्वेंट, तो हो सकता है कि वो हमारा पैसा ना दे, देयर इज अ रिस्क। और अगर हम आगे लिख भी रहे, एंड इफ वी could not receive, if we could not recover due amount from our customer, if we could not recover due amount from our customer, it is known as bad debts, it is known as bad debts। अब देखिए इसको भी प्रोनाउंसिएशन, known as bad debts, bad debts नहीं, b साइलेंट रहता है, known as bad debts, ठीक है। और bad debts हमारे बिजनेस के लिए क्या है सर? लॉस है। क्या है बच्चों? बैड डेट्स लॉस। वेयरएज बैड डेट्स रिकवर, अगर गलती से भी हमारा डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, इफ वी गेट द मनी which was earlier treated as bad debts, वो पैसा जिसे आप पहले bad debts मान चुके थे, अगर वो पैसा अगर आपको गलती से वापस मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं सर? bad debts recover, जो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है। ये तो बहुत इजी है सर, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। देखिए फास्ट स्पीड से एक्सप्रेस शताब्दी ट्रेन ही चलती है, लेकिन साथ साथ अगर आप घर पे इसको रिवाइज करें, सेम डे पढ़ें, 2 फाइल्स में आपको सेंड कर रहा हूं। कल हम इसी के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। गारंटी है जिस बच्चे ने 2 दिन ढंग से क्लास अटेंड कर ली और घर पे हल्का फुल्का समय दे दिया, आपको मजे से अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी क्रैश कोर्स जैसी चीजें पैसेंजर ट्रेन की तरह नहीं चलती, बिकॉज ये बात तो फैक्ट है कि अब आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स है, आप चेक कर लेना, उसके बाद आपके पेपर हो जाएंगे, राइट। और 12th में कंफर्ट चाहिए तो इसको अच्छे से पढ़ लो। पेपर के रिजल्ट की 11th के रिजल्ट के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरा मेन पर्पस आपके 12th के ऊपर है बेटा। बहुत से बच्चे 12th में एंजॉय करते हैं कि चले बेसिक क्लियर है, ये एक अच्छा गुडनेस है, और बहुत से बच्चे कहते हैं 12th पढ़े या पहले 11th का बेसिक करें। अ बिग क्वेश्चन। तो देखते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। अरे सर ये क्या, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक दिख रहा है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। वाओ सर, बहुत ही अच्छी चीज है ये, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आखिर है क्या चीज डिस्काउंट? सर अ टाइप ऑफ रिबेट, हम हमेशा आपको यही कहते हैं सर क्या है डिस्काउंट? अ टाइप ऑफ रिबेट given by the seller to the buyer, given by the seller to the buyer। और सर मजेदार बात ये है कि हम कौन है सर? हम मिडिल मैन है, वी आर द मिडिल मैन, हम मिडिल मैन है सर, हम बिजनेस मैन है सर। हमें डिस्काउंट मिलता भी है, हमें डिस्काउंट मिलता भी है और हमें डिस्काउंट देना भी पड़ता है, राइट। अगर हमने गुड्स परचेज किया है, अगर हमने गुड्स परचेज किया है, आप जरा सोचिए, अगर आपने गुड्स परचेज किया, राइट, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। गुड्स परचेज की कंडीशन में डिस्काउंट क्या हो सकता है? रिसीव। और अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है, क्या किया? गुड्स सोल्ड किया है, तो उस कंडीशन में आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपने गुड्स परचेज किया है या सोल्ड किया है, राइट। इज इट ओके? अब बात आती है सर आखिर ये डिस्काउंट 2 टाइप का क्यों है? पहला ट्रेड डिस्काउंट, गलती से भी इसमें कंफ्यूजन मत रखना, शॉर्ट में समझते हैं इसको, क्या है ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट। सर देखिए, जनरली ये बल्क सेल पे दिया जाने वाला डिस्काउंट है। जब हम या तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा करते हैं या अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो ठीक है हम ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। आपको बता देता हूं, ट्रेड मींस बिजनेस, ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? बिजनेस का डिस्काउंट। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि होलसेलर, रिटेलर, एक शॉपकीपर है जो होलसेलर है और एक शॉपकीपर है जो आपके घर के आसपास का रिटेलर है। तो होलसेलर और रिटेलर जब आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं
तो जनरली कौन सा डिस्काउंट सबसे पहले दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। चलिए आप इस पॉइंट को भूल भी जाते हैं सपोज तो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट गलती से भी मत भूलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। सर ये लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस को आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोल सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं। इस पे दिया जाने वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, राइट? और भी खास बात, सबसे खास बात, नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर मजेदार बात तो ये है, इसे अकाउंट्स में शो ही नहीं करते, इसकी अमाउंट को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस। सर ऐसे थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है ना बेटा? डोंट वरी, जब हम कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फिर से याद आ जाएंगी, फिर आप घर पे थोड़ा सा इन फाइल्स को रिसर्च करेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैश डिस्काउंट, सर वो डिस्काउंट जो जनरली क्यों दिया जाता है? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सर ये प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या होता है? आप प्रॉम्प्ट पेमेंट को इमीडिएट पेमेंट भी कह सकते हैं, या फिर इट डिपेंड्स, हमने अपने कस्टमर को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? भाई अभी के अभी पैसे दे दो। सपोज आपने एक गुड सेल आउट किया 2 लाख रुपीस का, और बेटा क्रेडिट पे गुड सेल आउट किया, तो क्या रिस्क हो सकता है? बैड डेट्स। क्या रिस्क हो सकता है? बैड डेट्स। तो हम अपने कस्टमर को एक लालच देते हैं, और उस लालच का नाम क्या है? सर उस लालच का नाम है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? कस्टमर को कहना है भाई अभी के अभी पेमेंट दे दे, तो हम तुझे क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट, राइट? और एक खास बात, 100% शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे 100% बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। ठीक है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और ट्रेड डिस्काउंट हो या ना हो, आपको कैश डिस्काउंट कई बार अकाउंट्स में दिखेगा बेटा। इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल सी बात। आगे चलिए, देखिए डिस्काउंट फिर से आ गया, यहां पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट? ऑलरेडी एक्सप्लेन। A type of rebate given by the seller to the buyer, और हम सेलर भी हैं और हम बायर भी हैं। कब सेलर बनते हैं, कब बायर बनते हैं, इतना नॉलेज आप सबको होगा, राइट? आगे चलिए, सर ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है, इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। इसके लिए हमें पहले लायबिलिटीज पढ़ना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज पढ़ते हैं, डोंट वरी। और चलते हैं ऊपर। सर डिप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म जो मुझे आपको कराना है, चैप्टर कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बेटा। आप सभी जो भी फिक्स एसेट यूज कर रहे हैं, अभी हो सकता है आप मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में हम कंप्यूटर और आईपैड के थ्रू आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके घरों में व्हीकल्स हैं, हर एक फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है हर साल? डेप्रिसिएशन। पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है और होगा 100% हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपना स्केड्यूल चेक कर सकते हैं, वहां पे डिप्रिसिएशन का भी टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, राइट? सर क्या है डिप्रिसिएशन? आइए आज इसको भी पढ़ी लेते हैं वापिस से। इट इज अ फॉल ऑब्लिक रिडक्शन, इट इज अ फॉल ऑब्लिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर हर साल लगता है, क्यों लगता है? देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। क्या कुछ एक रीजंस बताऊं मैं आपको? सर रीजंस के अंदर बात करें, सबसे पहले रेगुलर यूज। सर हम यूज कर रहे हैं एसेट को, तो डैप तो लगेगा ही लगेगा। नंबर 2, पैसेज ऑफ टाइम। हर एक चीज का एक टाइम होता है भाई, ये थोड़ी ना कि चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अगर ऐसा है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास हो सकता है एमेटी जैसी बाइक, एमेटी जैसा व्हीकल हुआ करता था, अब गायब हो गया, कहाँ गए स्कूटर बजाज के? सर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो फिर डैप लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात। एक पॉइंट आता है स्पेशली ऑब्सोलेंस, पड़े पड़े भी एसेट कई बार खराब हो जाती है, ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंज ही बोलते हैं वैसे इसको। और ऐसे छोटे मोटे और कई सारे रीजंस हैं, बट एक खास बात जो इसकी है, और वो खास बात क्या है? डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज इट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश। ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और सभी फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट वन। बता सकता है कोई? सोचिए सर, डिप्रिसिएशन सभी फिक्स एसेट पे चार्ज किया जाता है एक को छोड़कर, और उसका नाम है एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर जनरली डैप नहीं लगता,
लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लग सकता है। जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अब आप ये नहीं कह सकते सर अभी इंडिया में रिसेशन चल रहा है तो जमीन की कीमत कुछ कम होगी। अरे बेटा वो डिप्रिसिएशन नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस है। अदरवाइज लैंड की कीमत कभी कम नहीं होती, राइट। डिप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है, हर साल लगता है। और जब आप इस साल पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको दो मेथड्स भी दिखेंगे। नॉन कैश क्यों बोला? क्योंकि कैश नहीं जाता, कैश नहीं जाता, बट फिर भी ये एक्सपेंडिचर है बेटा, ठीक है। इसको और डिटेल में कल पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। यहां पर अगर हम बात करें, एक नॉलेज में आपको देना चाहता हूं क्योंकि ये चैप्टर मुझे आपको कराना है कि यहां पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और ये समझेंगे हम आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है, राइट। आगे चलते हैं बेटा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बताइए बच्चों। सर असेट है सर, गुड्स लाइंग अनसोल्ड, goods lying unsold in the business, goods lying unsold in the business is known as stock। खत्म। सर इससे हम क्या कहते हैं? स्टॉक। और स्टॉक बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स में। बताओ कौन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सर साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। ईयर के एंड में जो बच गया दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। डन, वेरी इजी। बट ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा अलग अलग होता है, राइट। क्यों सर? ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास था, फिर हमने क्या किया सर? पूरे साल में कुछ और गुड्स परचेज किया, फिर हमने कुछ गुड्स सोल्ड किया, राइट। पहले परचेज किया फिर सोल्ड किया, और जो बच गया ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक, राइट। लेकिन एक खास बात हम कई बार बताते हैं बच्चों को, ये बच्चों को ध्यान रहनी चाहिए। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, the closing stock of current year becomes opening stock of next year। Is it okay? ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। सर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है सर, तब हम स्टॉक को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। और वो मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? जरा याद कीजिए। सर वो बहुत इजी है। क्या है वो नाम बताइए? सर सबसे पहले अगर हम खुद का गुड्स बनाते हैं तो हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सबसे पहले ये परचेज करेंगे, देन उस गुड्स को बनाएंगे। जब तक नहीं बन जाता तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। कौन सा गुड्स? सेमी फिनिश गुड्स। और जब वो रेडी फॉर सेल है, एकदम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, सनमाइका वनमाइका सब कुछ लगा दिया इन केस ऑफ फर्नीचर शोरूम, राइट। तो वो सर बन जाता है फिनिश गुड्स। क्या बन जाता है बच्चों? फिनिश गुड्स, राइट। ये सब हमने डिस्कस किया। देखिए सिंपल सी बात है, 11th क्लास 21 chapters, how it is possible to complete the maximum portion in only 45 days। जब एक पागलपन जुनून की तरह आप हर दिन पढ़े, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा ये चीज, राइट। तो इसमें केवल मेरे तरफ से पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको भी साथ में टीम वर्क करना पड़ेगा। आइए वापस से स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स के ऊपर आते हैं, और उसमें सबसे पहला टर्म हमें असेट क्या ले जा रहा है, राइट। थोड़ा सा डिस्कशन असेट में करते हैं। सर जो नॉन करंट असेट्स हैं, नॉन करंट असेट, इसको भी हम, जिसे हम फिक्स असेट भी कहते हैं, राइट। कहानी तो हमने मेन यहीं से शुरू की थी। इसके भी 2 पार्टीशन होते हैं सर। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 टेंजिबल एंड नंबर 2 इंटेंजिबल। क्या है सर टेंजिबल असेट? क्या है जरा सोचिए, याद कीजिए पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी थी। Sir, which cannot be touched, which cannot be seen. Right? Sorry, tangible means which can be seen. Sir, जिसे हम देख सकते हैं, जो physically exist करती है सर, 100% physically existence होती है जिसमें, that is known as tangible asset. Whereas intangible, which cannot be seen, which cannot be seen, not touched, जिसे हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। और टेंजिबल के एग्जांपल की बहुत सारी फॉर्म्स लिस्ट है बेटा हमारे पास। सोचिए, लैंड एंड बिल्डिंग, यस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स। याद कीजिए ऑफिस इक्विपमेंट्स। व्हाट अबाउट इंटेंजिबल? सर सो मेनी थिंग्स।
क्या क्या इसके अंदर सर? सबसे मेन गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. याद आ रहा है कुछ बच्चों? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एक्सेट्रा, लाइसेंस, एक्सेट्रा. सर अभी भी कुछ और चीजें बची हैं, जैसे कि लिक्विड एसेट. आपको पढ़ना है खुद को. आपका आज का टास्क है लिक्विड एसेट भी पढ़ना है, एज वेल एज fictitious assets भी पढ़ना है. The asset which cannot be converted into cash, the asset which cannot be converted into cash is known as fictitious asset. Examples भी दिए थे मैंने आपको Vivo and all के. इसे हम धीरे IPL वाला, इसे हम धीरे धीरे अपने बुक से राइट ऑफ करते हैं. लायबिलिटी भी थोड़ा सा आपको रीड आउट करना है, जितना टाइम बचा है मैं करा देता हूं. Which the firm has to pay, which the firm has to pay. किसको पे करना है? आज की दोनों फाइल्स आपको रिसर्च करनी है. सर दो जनों को पे करना पड़ सकता है, एक तो आउटसाइडर्स को और एक ऑनर को. एक ऑनर को क्या पे करना पड़ता है जनरली? कैपिटल एंड रिजर्व्स इफ एनी. मेन तो कैपिटल, और आउटसाइडर्स को बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन एंड ऑल. राइट क्लास? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. रिमेनिंग डिस्कशन कल करेंगे हम बच्चों. राइट? प्लीज घर पे स्टडी करते रहिए.